छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने प्रदेश के सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है, जिसे चुनावी साल में बड़े दांव के तौर पर देखा भी जा रहा है। वहीं अब इस घोषणा के लिए बीते 4 सालों का हिसाब बीजेपी मांग रही है। चुनावी साल में विरोधियों को चित करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा दांव चला है। छत्तीसगढ़ सरकार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने जा रही है, जिसका ऐलान 26 जनवरी को जगदलपुर में किया गया। लेकिन इस ऐलान के बाद से ही प्रदेश में सियासत जोरों पर है, क्योंकि विपक्ष इस पूरे मसले को लेकर सत्ता पक्ष को निशाने पर ले रही है। छत्तीसगढ़ में ये साल चुनावी है, इसलिए घोषणाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ता का ऐलान किया। अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। महिला समूह, महिला उद्यमों, महिला व्यवसायियों, महिला स्टार्टअप को व्यापार उद्योग स्थापित करने हेतु नवीन योजना आरंभ की जाएगी। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी सियासी सवाल उठा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हर साल का बेरोजगारी भत्ता हिसाब पहले मांगेंगे। सरकार 4 साल का बेरोजगारी भत्ता दे। सरकार ने वादा किया था, उसके हिसाब से पहले पेमेंट हो जाए, फिर आगे का देखेंगे। 4 साल का बेरोजगारी भत्ता का हिसाब पहले मांगेंगे। पहले 4 साल का दो, फिर आखिरी साल का देंगे। अभी तो हिसाब मेरे को करना है कि 4 साल का बेरोजगारी भत्ता जितना है और जो उन्होंने वादा किया था उस हिसाब से पहले पेमेंट हो जाए, फिर आगे आने वाले साल का देखेंगे। वहीं रायपुर में पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा, बेरोजगारी भत्ता पर बीजेपी का बयान बौखलाहट की वजह से है। कांग्रेस युवाओं के प्रति प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.5% है, इसलिए 0.5% लोगों के प्रति सीएम की संवेदनशीलता है। इसलिए बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की सरकार ने योजना बनाई है। बीजेपी तो केवल घोषणा करती है, लेकिन वादे कभी पूरा नहीं करती। बीजेपी की बेरोजगारी भत्ता पे दिया गया बयान, उसकी बौखलाहट, ये कांग्रेस पार्टी का युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का युवाओं के लिए सदाशयता है कि उन्होंने बेरोजगारी भत्ता की घोषणा की। जिस प्रदेश में 0.5% से भी कम बेरोजगारी दर है, मात्र 0.5% बच्चों के लिए भी चिंतित होना मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी घोषणा किया था 2003 में 500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का, कभी नहीं दिया। 3 बार सरकार चलाए। हमने तो, मुख्यमंत्री जी ने तो युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनके परेशानियों को देखते हुए इसकी घोषणा की है। स्वागत योग्य कदम है। भारतीय जनता पार्टी को राजनीति से ऊपर उठ के इसका अभिनंदन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने विरोधियों को चित करने के लिए एक बड़ा दांव चल दिया है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि पहले 4 साल का बेरोजगारी भत्ता दे सरकार। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस ऐलान को एक बड़े राजनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी इस वक्त हमलावर है और तीखी बयानबाजियां भी सामने आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मसला बेरोजगारों का है और ये घोषणा पिछले चुनाव में की गई थी। लेकिन पिछले चुनाव में किए गए घोषणा पत्र के वादे का असर क्या इस चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा या फिर बीजेपी इस मौके को भुनाने में सफल होगी, ये देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर।